द्वितीय विश्व युद्ध के पहले और उसके दौरान कई अद्भुत भविष्यवाणियां सामने आई थी। कुछ भविष्यवक्ताओं ने एक बड़े वैश्विक संघर्ष और भारी तबाही की आशंका जताई थी। नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों को भी इस युद्ध से जोड़कर देखा गया, जिनमें यूरोप में खून खराबे का जिक्र मिलता है। हालांकि इन भविष्यवाणियों की सच्चाई पर हमेशा बहस रही है और इन्हें अलग अलग तरीकों से समझा गया। सदियों तक भविष्यवक्ता सिर्फ अपनी भविष्यवाणियों के लिए ही नहीं बल्कि उनके राजनीतिक असर के लिए भी प्रसिद्ध हुए। कई भविष्यवाणियां अद्भुत रूप से इस हद तक सच साबित हुई कि उन्होंने उन जमानों में वर्ल्ड ऑर्डर को तय किया। जनवरी 1939 में एक भाषण में हिटलर ने भविष्यवाणी की थी कि अगर यहूदी वित्तीय शक्तियां विश्व युद्ध को मजबूर करती हैं तो इसका परिणाम यूरोप में यहूदी नस्ल के विनाश के रूप में होगा। बाद में नाजी अधिकारियों ने इस बयान को होलोकॉस्ट को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया। दावा किया जाता है कि नॉस्ट्रेडमस ने हिटलर के उदय की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने पश्चिमी यूरोप में एक युवा राजकुमार और फ्रांस के पतन की भविष्यवाणी की थी। नॉस्ट्रेडमस की कुछ व्याख्याएं ये भी कहती हैं कि उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की भी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने लिखा था कि 2 शहरों में ऐसी तबाही होगी जैसे पहले कभी नहीं देखी गई। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि जेराल्ड मरे ने हिटलर के नाटकीय अंत की भविष्यवाणी की थी। प्राचीन ग्रीस में किसी भी भविष्यवक्ता को पिथिया से अधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। पिथिया अपोलो के मंदिर के पुजारन को कहते थे। पिथिया कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पद था जिसे लगभग 1000 वर्षों तक अलग अलग महिलाओं ने संभाला। यह 8वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं सदी ईसवी के अंत तक लोकप्रिय रही। कहा जाता है तब के ग्रीक राजा क्रोइसस ने पिथिया से पूछा कि क्या उसे फारस के खिलाफ युद्ध करना चाहिए। उत्तर मिला कि अगर वो हेलिस नदी को पार करेगा तो एक महान साम्राज्य का पतन होगा। क्रोइसस ने इसे अपनी जीत का संकेत समझा, लेकिन वास्तव में उसका अपना ही राज्य तबाह हो गया जब फारस ने उसे हरा दिया। रोमन दुनिया सिबिलिस नाम के अद्भुत भविष्यवक्ताओं पर भरोसा करती थी। जब भी राज्य पर कोई संकट आता तो सरकारी अधिकारी इनसे ही सलाह लेते थे।